अरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम डेली स्पीटी करेंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चनों की डेली क्लास लेके आते हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो बुक है, ये काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी इसमें हम डिटेल से करा रहे हैं उन सभी को आप नोट किया करो और डेली क्लास देखा करो। अभी जो एडिशन हम जो करा रहे हैं, ये फरवरी 2026 का एडिशन है। उसी एडिशन को करा रहे हैं। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 21 से स्टार्ट करते हैं और 11 से 20 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो बेटा क्या ध्यान रखना है? गृह सूचीकरण और आवास की गणना पर केंद्रित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो बेटा पहला चरण है जो शुरू कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। इस बात को भी ध्यान रखना है। जब ये दूसरा चरण शुरू होगा तो दूसरा चरण कब शुरू होगा? तो ये फरवरी 2027 में दूसरा चरण शुरू होगा। अभी कौन सा चरण होगा? तो ये पहला चरण शुरू होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। अभी जो 2026 में जनगणना हो रही है, ये कौन से नंबर की है? तो ये देश की 16वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना है। ध्यान रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है स्वतंत्रता के बाद में ये कौन से नंबर की जनगणना है, तो क्या टिक करना है? स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। कौन से नंबर की है? ये 8वीं जनगणना है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर पूछा जाता है पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो बेटा ध्यान रखना है, जो पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना, तो इस बात को ध्यान रखना है 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 1881 में डब्ल्यूसी फ्लोडेन के नेतृत्व में हुई थी। तो अगर पहली बार पूछी जाती है जनगणना तो 1881 में डब्ल्यूसी फ्लोडेन के नेतृत्व में हुई थी। अभी ये कौन से नंबर की है? तो ध्यान रखना है 16वीं नंबर की जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी है? 8वीं जनगणना। इससे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसमें पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। कैसी हो रही है? डिजिटल, जो मोबाइल ऐप के थ्रू ये जनगणना होगी। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार डिजिटल जनगणना कब हुई थी। तो आपको टिक क्या करना है? 2026 में, यानी देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना, डिजिटल जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिक्किम पुलिस को। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस पुरस्कार है जो ये दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी कहां पर है?
राजधानी, तो ध्यान रखना है गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। यहाँ के जो सीएम कौन है? तो सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। तमांग यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल क्या नाम है? ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। ये राज्यपाल और सीएम ये अक्सर जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें किसी राज्य के राज्यपाल कौन है, किसी के सीएम कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये आप नोट करते जाइए, इसी वजह से हम साथ के साथ बताते भी चलते हैं। और रेलवे के लिए स्पीटी करंट पर बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कर लिया तो एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेली क्लास देखा करें। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो सिनर्स फिल्म है इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, यानी 16 व्यक्तियों को। ये मरणोपरांत पुरस्कार क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना है, कोई भी पर्सन है वो विभिन्न क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान देता है, तो उसको अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगर पुरस्कार उसको दिया जाता है तो उसी मरणोपरांत श्रेणी में रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्म विभूषण 2026 का विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, वायलिन से संबंधित। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो गिराके मचाले को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन रख दिया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसका अभी राज्यपाल आवास का नाम जन भवन कर दिया है? तो बेटा ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। क्या कौन से राज्य का कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? जब राज्यपाल आवास की बात होती है तो राज्यपाल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती आनंदी बेन पटेल कौन है? यहाँ की जो राज्यपाल है वो श्रीमती आनंदी बेन पटेल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है, तो आपको टिक करना है श्रीमती आनंदी बेन पटेल रही है। ये गुजरात की पूर्व सीएम थी। कौन ही? ये गुजरात की पूर्व सीएम थी। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको ये कमेंट में बताना है वो जो राज्यपाल आवास है तो अब ये जन भवन आवास कर दिया है, तो इसका पहले आवास का नाम क्या था उसके बारे में कमेंट में आपको बताना है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ध्यान रखना है मुंबई में खोला गया है।
इसमें जो जानवर हैं और कृषि से संबंधित इसमें गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र इसके लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 24 में पुणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, द एलिसियन फील्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत श्रेणियों में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसा चुना गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सीता सेलके को चुना गया। ये पुरस्कार है जो आपदा के टाइम पर लोगों का सहयोग करते हैं, तो इन्हें उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रत्येक साल 23 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 23 जनवरी को। बेटा 30 जनवरी को एक दिवस और मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस उसी दिन ये प्रत्येक साल पुरस्कार दिया जाता है। अभी किन्हें मिला है? सीता सेलके को दिया गया है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें लगभग 5 लाख के समथिंग धनराशि दी जाती है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।